जरा म्यूट करना राधे कृष्ण जी। मैं कर देता हूँ। तो हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। चंद्रमा पूरे 360 डिग्री में 12 राशियों में गोचर करता है। चंद्रमा रुकता नहीं है। अब इन 12 राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं, और ये सारे 27 नक्षत्र 360 डिग्री में ही बटे होते हैं। तो इन नक्षत्रों के जो नाम होते हैं, मैं अभी लिखवा भी दूंगा, आप लिखने के चक्कर में मत पड़ना। 27 नक्षत्रों के नाम होते हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। उसके बाद मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। उसके बाद मूल, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, और पूर्वा भाद्र, उत्तरा भाद्र और रेवती। ये 27 नक्षत्र। ठीक है। इन नक्षत्रों के कोई ना कोई स्वामी होते हैं। ठीक है। तो अब मान लो 9 ग्रह हैं हमारे पास। अगर हमारे पास 9 ग्रह हैं, तो हमारे पास जो नक्षत्र हुए, ठीक है ना, वो हमारे कौन से हुए? 27 नक्षत्र हो गए। तो एक 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। तो 27 को अगर 9 से भाग दोगे तो कितने नक्षत्र मिले? 3। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी अपनी कॉपी में ये लिखना है। नक्षत्र और उनके स्वामी। नक्षत्रों का क्या योगदान है? न देखो, हमने ये तो कह दिया किसी आदमी को, ये आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, या ये राजा बनेगा, इसकी सरकारी नौकरी लगेगी, बहुत अच्छा जीवन। लेकिन वो होगा कब? तो वो जो कैलकुलेशन है टाइम की, वो नक्षत्रों से निकाली जाती है। ओके। नक्षत्र बेस्ड हम्म। होती है वो। चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के हिसाब से उसको दशा मिलती है। ठीक है जी। अब किसकी दशा मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो हमारे यहाँ पर आप अपनी कॉपी में अभी लिखो। चलो लिखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है मैंने। स्क्रीन आपके सामने है, इसे लिखो अपने हाथ से, बिल्कुल टेबल बनाओ ऐसे की ऐसे। पांडे जी दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। बनाओ। बनाओ।
चलो, अब ये बताओ, देख लिए? अभी सर 2 मिनट। सर एक क्वेश्चन पूछें तब तक। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर जैसे आपने एक बार बताया था कि 6, 8, 12 आपस में अगर दो नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, तो क्या दृष्टि भी इसी तरह वर्क करती है? ना। मान लो शनि की दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रही है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाएंगे क्या? हाँ देखो, इसका पहली बात तो मैं आपको बताऊं, वो जो 6-8 का मैंने बात बोली थी वो क्या थी। अगर छठे का स्वामी 8वें में आ जाए हाँ जी। या 12वें में आ जाए, हम्म। 8वें का स्वामी 12वें या छठे में आ जाए, स्वामी, स्वामियों का बैठना, सिटिंग, वो थी हाँ सिटिंग। जी। ठीक है। दृष्टि पहले तो ये देखो कि कोई भी अशुभ ग्रह है, कोई भी अशुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है, लग्नेश का मित्र है या नहीं, अच्छा। पहली चीज। ठीक है। अगर लग्नेश का मित्र है तो दृष्टियां वो सही डालेगा। ठीक है। तो दृष्टि क्या होगा? सही डालेगा, अच्छी डालेगा, अच्छी। अच्छा। ठीक है। और लग्नेश का मित्र नहीं है अगर, तो खराब हम्म। डालेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि वो अपनी उच्च स्थिति में बैठा नहीं बैठा, उच्च हम्म। स्थिति में है नहीं है। एक हम जैसा हम्म। आदमी भूखा मर जाएगा, किसी की जेब नहीं काटेगा या किसी से भीख नहीं मांगेगा। हम्म। ठीक है। हाँ लेकिन जी। लेकिन पांडे जी, आप देखो बहुत से लोग होते हैं, उनको मांगने में शर्म नहीं आती। ठीक है। आप अपने घर का लेंटर हाँ। डलवाओ, लेंटर बाद में डलेगा, लोग कहेंगे हम्म। मिठाई ला दो जी, मिठाई ला दो, है ना। पहले मुंह तो मिठा कराओ जी। पहले मुंह मीठा कराओ, ये होगा। तो ये, वरना जी बहुत सारी कुंडलियां आएंगी, जितनी कुंडली प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगी बात। ठीक है ना। इसका थंब तो रूल तब जैसे पता आपने कहा लगेगा। लग्नेश का लग्न विघ्नेश एक पहले। सेकेंड सर। हाँ। लग्नेश का मित्र हो, मान लो शनि की दृष्टि है और शुक्र बैठा है लग्न में, तो लग्नेश शुक्र है, तो क्या उसकी दृष्टि अच्छी होगी शनि की फिर? अब ये देखना पड़ेगा मित्र वरना राशि। जी इसमें कि शनि कहाँ बैठकर दृष्टि दे रहा है। ओके। अपने अच्छा। मित्र के घर में दे रहा है, शत्रु के घर में दे रहा है, अपनी उच्च राशि में बैठ के दे रहा है, नीच राशि में बैठ के दे रहा है, तो वो अच्छा। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। इसीलिए ज्योतिष थोड़ा टेढ़ी खीर है। और अच्छी हम्म। बात है, टेढ़ी ही होनी चाहिए। ठीक है। टेढ़ा समय लगेगा, सीख लेंगे, क्योंकि हर कोई सीखेगा तो यही करेगा जैसे ये पंडित जी कर रहे हैं आज तक बैठ के। ठीक है। लोगों को डराओ और पैसे कमाओ। हाँ। और मैंने तो ये देखा है, बिना लोगों को डराए भी अच्छा काम हो जाता है। अच्छा अच्छा बोलते तो अच्छा काम होता है, हमने तो ये देखा। अच्छा। चलो। आपने ये पूरी टेबल बना ली, हाँ पहले भी जी। बना ली टेबल? हाँ जी। हो गई। अच्छा। अब इसका मतलब बन गया ना, सबका सारा काम हो गया ना जैन साहब। हाँ जी सर। जी। तो आपने देखा होगा अश्विनी मघा मूल, ऊपर के तीन मिले केतु को। हम्म। ठीक है। अब हम्म। इसको याद, ये 27 नक्षत्र याद कैसे होंगे? हम्म। 27 नक्षत्र याद कैसे होंगे? नीतू हंस रही है मुंह पे हाथ रख के। हम्म। अरे मुझे भी, मैंने भी तो पहले ही पढ़ा होगा कभी ना, मेरा भी दिमाग खराब हुआ था। तो जब कोई चीज याद ना हो तो कोई ट्रिक बना लेनी चाहिए। ठीक है ना। हम्म। याद ना हो तो ट्रिक बना लो। तो
अश्विनी करनी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, चार सहेलियां थी। ठीक है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, भरणी। 4 सहेलियां थी। इनका एक बार मन किया मृग को देखने का, हिरण को देखने के लिए, है ना, मृगशिरा। ठीक है। हम्म और जो हिंदी में एक इंग्लिश का शब्द है ह्यूमिडिटी, है ना, उसको बोलते हैं आर्द्रता। हम्म ठीक है, मौसम में कितनी ह्यूमिडिटी है ना। तो अश्विनी, भरणी, हम्म कृतिका, रोहिणी, 4 सहेलियों का एक बार मन किया कि हम मृग देखेंगे। मौसम था आर्द्र, ह्यूमिड वाला मौसम था, ये निकल गई। ठीक है, आर्द्रा। हम्म वहां जाके मौसम बहुत अच्छा हो गया। ये जिम कार्बेट गई थी मृग को देखने के लिए, सारी सहेलियां। वहां जाके मौसम बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, अब मौसम जब अच्छा हो गया तो इन्होंने फैसला किया हम यहाँ पर दोबारा आएंगे, यहाँ पर दोबारा अच्छा। आएंगे, हम यहाँ पर दोबारा पुनः आए। आएंगे, पुनर्वसु। ठीक है, पुनर्वसु। और यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ कितनी खुशहाली है, कितने फूल हैं, पुष्प, पुष्य, हम्म पुष्य, है ना। और हम्म अगले साल अश्लेषा को भी लेके आएंगे। ठीक है, सही है। अब सुनो, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, 4 सहेलियां का हम्म मन किया मृग देखने के लिए, मृगशिरा। ठीक है, आर्द्रा मौसम था, वहां जा गए, बड़ा अच्छा हो गया वहां पर। फिर इनका मन किया हम दोबारा आएंगे, पुनर्वसु, और यहाँ के फूलों के, पुष्पों के बारे में सबको बताएंगे, और अश्लेषा को भी लेके आएंगे। हो गया। ठीक है। अच्छा। अब सर एक पुष्प है या पुष्य? पुष्य, पुष्य, पुष्य है, मैंने पुष्प बोल दिया, पुष्य। टिक लगा दी याद गई। आ गया, हाँ। पराशर, पराशर ऋषि ने कुछ नहीं लिखा है ऐसे भाई। मैं अपना याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पांडे जी चलो कोशिश करो एक बार। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, हाँ, ये 4 सहेलियां थी। हाँ, इनका एक बार मृग को देखने का मन किया, दक्षिणा हो गया। हाँ, और उसके बाद वो मौसम आर्द्रा का था, ठीक है है। कुछ हाँ, इस टाइप का था। हाँ, फिर ये जब वहां पहुंची पुणे, तो वहां पर मौसम बहुत अच्छा हो गया। वेरी गुड। वहां पर उन्होंने पुष्प देखा। हाँ, पुष्य नक्षत्र हो गया। हाँ, पुष्य नक्षत्र हो गया। हाँ, फिर उन्होंने सोचा कि अगली बार जब आएंगे तो असेधा को लेके आएंगे। अश्लेषा, अश्लेषा को लेकर आएंगे। ठीक है, सही है। अश्लेषा, अश्लेषा। अब ये कहानी मैंने जस्ट याद करने के लिए बनाई। ठीक है जी, ओके, सही है। याद करने के लिए बनाई है। अब प्रीति जी एकदम ने याद हो सुनाओ। गई सर, याद होगी एकदम सब। याद हो गई सुनाओ, सर। सुनाओ, सुनाओ एक बार। सुना। हाँ, हाँ, अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी 4 सहेलियां थी। तो हाँ, एक बार उनका मन करा मृग देखने का। ठीक है। तो वो गई वहां पे। तो मौसम बहुत आर्द्र था। हाँ, बढ़िया, और वो उनका मन करा कि वो दोबारा यहाँ आएंगी। वेरी गुड। और वहां पे बहुत अच्छा, पुष्प खिले पुनर्वसु। हुए थे। हाँ, और उन्होंने सोचा अगले साल, अगली बार फिर से अश्लेषा को लेके क्या आएंगे। बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तोते उड़ जाते हैं ये 9 नक्षत्र याद करने में, 27 में बहुत हाँ। बड़ी बात है। तो ये एक मिनट याद है। बिंद्रा ज्यादा जी तो बताओ, बिंद्रा जी पुनर्वसु, बताओ, ये ठीक बात है, सही है ठीक। गलत है, बिंद्रा जी बताएंगे। बिंद्रा जी बताओ, नक्षत्र याद करना टेढ़ी खीरे नहीं है। हाँ। बड़े मुश्किल याद किए थे सर उन्होंने। बड़ी मुश्किल से याद किए थे, याद हो गए। चलो पल्लवी सुनाना। हाँ जी। पल्लवी, पल्लवी। अश्विनी, सर भरणी, कृतिका, अश्वनी, रोहिणी। हाँ, हाँ, सर मैं सुनाऊं पहले बिंद्रा जी, बिंद्रा जी सुनाना। बिंद्रा जी, बिंद्रा जी सुनाओ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा के बाद अर्द्रा, पुनर्वसु, और हाँ, उसके बाद पुष्य, अश्लेषा। वाह जी वाह, देखो इतनी हम्म, एज, एक मेमोरी के इशू उसी एज में होते, लेकिन तब भी उनको याद है, बहुत बढ़िया। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर मुझे भी पल्लवी, याद हो गया। हाँ अभी सुनूंगा। पल्लवी हाँ। बताओ, पल्लवी बताओ। अश्विनी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, हम्म, आद्रा, हाँ, पुनर्वसु, पुनर्वसु, हम्म, पुष्य, पुनर्वसु, अम, हम्म, पुष्य। अ, एक मिनट, हम्म, पुष्प, पुष्प और अश्लेषा। वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ प्रीति जी, सुनाओ, सुनाओ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, हम्म, मृगशिरा, आर्द्रा, हम्म, हम्म, पुनर्वसु, पुष्या, हम्म, अश्लेषा।
क्या बात है, वेरी गुड देव। हाँ। प्रीति जी, आपने तो बहुत अच्छे से याद कर लिया। जैन साहब, जैन साहब बताओ, जैन साहब बताओ। सर अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी, हम्म, मृगशिरा, हाँ आर्द्रा, हाँ, सर पुनर्वसु, वेरी गुड, पुष्या, अश्लेषा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी। और कौन रह गया? वंदना जी, आप बताओ। हाँ जी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्षा, आर्द्रा, हम्म पुनर्वसु, हम्म, और पुष्य, अश्लेषा। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। देखो, मेरी कहानी पीछे रह गई अब। कहानी में खत्म हो गया ना, कहानी का पर्पस सॉल्व हो गया। ठीक है, कहानी में दम था अच्छे सर। से याद हो गया, कहानी में दम था वाकई। कहानी सुनो, कहानी का पर्पस सॉल्व हो गया। कौन रह गया अब? मैं नीतू, हाँ नीतू बताओ। अश्विनी, भरणी, हम्म, कृतिका, रोहिणी, रोहिणी, फिर मृगशिला, आद्रा, पुनर्वसु, वसु, पुष्य हम्म, और हम्म, अश्लेषा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये मृग शिरा है, मृग शिरा, शिरा, रा रा। शिरा। हम्म, हाँ। ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया हुआ। तो इसका मतलब मेमोरी लिंकिंग टेक्निक है, और इसे बोलते हैं NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज। वो अंदर कहानी चल रही थी तब बोल रहे थे। तो वही तो जब चीजें ना जुड़ रही हो, पिक्चर हमको कैसे याद रहती है? क्योंकि उसमें फ्रेम होते हैं, 3 घंटे की पिक्चर में फ्रेम होते हैं। ठीक है ना? यस। लेडीज को ये भी ध्यान रहता है कि हीरोइन ने कौन सी बाली किस तरह की पहनी थी, उसका लहंगा किस तरह का था, यही पता होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो फ्रेम है, अभी मैंने क्या किया, ये कहानी तो मैंने अभी बनाई हैंड टू हैंड, मैं कोई बना के थोड़ी बैठा हूँ। लेकिन हर 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 बैच में कहानी बदल जाती है, तो मुझे तो याद कराना हो तो याद हो जाता है बस। ठीक है ना? अच्छा, चलो, बढ़िया, अच्छी बात है। अब 9 की कहानी तो मैंने ये बताई, 9 की कहानी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिर 9 की कहानी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो इस हफ्ते में 27 नक्शा दैट श्योर याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपके दिमाग पर अभी ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता। ठीक है, ओके। तो ये बाकी जब आप पढ़ो, अपनी 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 स्टोरी याद मत करना अभी। जैसे 9 की मैंने कहानी बताई तो ये याद हो गई। अब आप अपनी स्टोरी बना सकते हो, अपने मन से कुछ भी बना सकते हो। वो पता नहीं कहीं उसमें ऐसा ना हो कि भूल जाओगे बीच में अटको। तो मैं ऐसे बताऊंगा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मक्षरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त, शिशिरता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर उसके बाद मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। एक सांस में बोलोगे। ठीक है, तो मुझे भी मुझे भी ऐसे याद हो। सर ने रैप कर दिया। बहुत बढ़िया। है ना? अब देखो, अब एक कहानी और सुनो। अब मैं आपसे हर बार जब क्लास से, जब मैं ये नक्षत्र याद करा दूंगा, तो आपसे लिखवाया करूंगा नक्षत्र। ठीक है, कि 5 मिनट में नक्षत्र लिखो, क्लास चालू हुई, नक्षत्र लिखो, ऐसे 9 9 9 के ऐसे लिखो। उसके बाद उसके सामने होगा। अब एक छोटा सा बच्चा जो किसी से कुछ नहीं कहता, शांत बैठा था, बहुत शांत है ना, क्लास में है, और ये शैतान बच्चे से पीटते रहते हैं, है ना? तो वो जो शांत रहने वाला बच्चा है, शांत, वो कौन है? केतु। कौन है? केतु। आध्यात्म है ना, शांत है ना, दिमाग से नहीं चलता, दिल से चलता है। अब वो किसी क्लास में आके किसी ने उसे चाटा मार दिया। हम्म, अब चाटा जिसने मारा, वो तो फिर शैतान बच्चा होगा, कोई शैतान बच्चा, है ना? शैतान बच्चा होगा जो दिमाग ज्यादा चलाता होगा। ठीक है, राहु टाइप है कोई। तो अब किसी छोटे बच्चे को किसी ने पीट दिया, और उसका मन कर रहा है यार मैं क्या करूं, लेकिन अब वो क्या करेगा? सीधा साधा है, वो जाके अपने टीचर से शिकायत करेगा, हाँ या ना? तो केतु ने किसी के लिए राहु की शिकायत, फॉर एग्जाम्पल राहु की शिकायत के लेके केतु वहां शुक्र के पास पहुंचे। और शुक्र कौन है? केतु के गुरु, है नहीं है? राहु केतु के गुरु शुक्र, है नहीं है? यस राहु सर। राहु केतु राक्षस थे, ठीक है। हम्म। इनके गुरु थे शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। ठीक है। तो हुआ क्या, एक बार केतु की किसी ने पिटाई कर दी, वो अपने गुरु शुक्र के पास पहुंचे। तो शुक्र ने कहा तुम ऐसा करो, अब प्रिंसिपल सूर्य के पास जाओ, स्कूल का, अब स्कूल में चलो, स्कूल में घूमो। ठीक है, कहानी समझो। छोटे बच्चों को किसी ने कोई पीट के नोच करके भाग गया, वो अपनी क्लास टीचर के पास गया कि मुझे इसने मारा।
उसने कहा ठीक है बेटे, एक काम करो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कौन है स्कूल का? सूर्य। उसके पास जाओ। बच्चा जब वहां गया, प्रिंसिपल ने हेडमिस्ट्रेस बुला ली। भाई स्कूल क्या है, प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस और क्लास टीचर, ये तो होता है ना। तो केतु शुक्र के पास गया, उसने कहा अपने प्रिंसिपल या इस इंस्टीट्यूट के सूर्य के पास जाओ, प्रिंसिपल के पास जाओ। प्रिंसिपल ने हेडमिस्ट्रेस को बुला लिया, चंद्रमा को। चंद्रमा। क्या? साथ में चीफ प्रॉक्टर यानी डिसिप्लिन इंचार्ज, उसको भी बुला लिया, मंगल को। ठीक है। यानी केतु शुक्र के पास गया, शुक्र ने उसे सूर्य के पास भेजा, जहां की वो चंद्रमा और डिसिप्लिन इंचार्ज, सूर्य चंद्रमा के साथ, तो डिसिप्लिन इंचार्ज मंगल, मंगल ताकत है ना, बैठे थे। वहां जाके केतु ने ये बताया कि राहु ने मुझे पीटा। ठीक है, ठीक है, राहु ने मुझे पीटा। वहां पर एक बहुत अच्छे, हाँ, फिर वहां पीटा। फिर क्या हुआ, वहां पर जो गुरु बैठे हुए थे, और भी गुरु बैठे हुए थे, उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, न्याय के अधिकारी के पास जाओ, न्याय के अधिकारी शनि के पास जाओ, वो अपनी बुद्धि से फैसला करेंगे, बुद्धि बुद्ध। ठीक है। अब इसे फ्रेम करते हैं एक बार दोबारा। केतु शुक्र के पास गया, शुक्र ने सूर्य के पास भेजा, जो कि चंद्रमा और मंगल के साथ बैठे थे। वहां राहु की शिकायत करने पर सभी गुरुओं ने कहा कि आप न्याय के अधिकारी शनि के पास जाओ, वो अपनी बुद्धि से फैसला करेंगे। न्यायाधिकारी जो भी होगा, कॉलेज का कोई और अथॉरिटी होगी कोई। ठीक है। तो दोबारा सुनो। अब केतु शुक्र के पास गया, सूर्य के पास भेजा, चंद्रमा मंगल राहु की शिकायत की, गुरु शनि और बुध। ठीक है जी। ठीक है, नीतू बताओ, ये क्रम बताओ। के केतु हाँ सूर्य के शुक्र के पास गए। हाँ फिर उन्होंने सूर्य के पाश गए। नहीं, सॉरी, दोबारा से बोलती हूँ। केतु शुक्र के पास गए। शुक्र ने बोला कि प्रिंसिपल से शिकायत करो, विच इज हम्म, सूर्य। सूर्य ने हेड मिनिस्टर एंड प्रिंस, दूसरे पीटी चंद्रमा। टीचर बोल रहा हूँ, हाँ मंगल, उनको हाँ बुलाया। फिर राहु को भी बुलाया, क्योंकि ऑफ कोर्स हाँ, उन्होंने ही मारा था। वेरी वहां गुड। पर एक गुरु बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप के न्यायाधीश के पास जाओ और बुद्धि से वो फैसला करेंगे। बुद्धि यानी बुद्ध, हो गया काम। यस। ठीक है। चलो जैन साहब, एक बार बताओ। तो केतु को किसी ने मारा, वो अपने गुरु के पास गया, शुक्र के पास गया। शुक्र उसको प्रिंसिपल सूर्य के पास ले गया। प्रिंसिपल ने उसको हेडमिस्ट्रेस चंद्रमा को बुलाया, साथ में डिसिप्लिन इंचार्ज को भी बुलाया, मंगल को। और वहां पर और भी टीचर्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि न्याय के अब मैं आपको इस कहानी शनि को के थोड़ा पास सा जाओ, शनि अपनी बुद्धि से काम। थोड़ा सा एक ही रही इसमें। अब मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। केतु शुक्र के पास गए, शुक्र ने सूर्य चंद्रमा मंगल के पास भेजा। वहां केतु ने जाकर राहु की शिकायत करी। सभी लोगों ने सारे टीचर्स को बुला लिया, राहु के सभी टीचर्स को बुला लिया, होता है ना, बच्चे के टीचर्स को बुला लिया। फिर वहां टीचर्स के बुला के सब ने, ठीक है, एक न्यायाधीश की तरह बर्ताव किया। गुरुओं ने न्यायाधीश की तरह बर्ताव किया, अपनी बुद्धि से उसे न्याय दिया। ठीक है, हो गया। चलो प्रीति जी बताओ। हाँ, केतु को किसी बच्चे ने मारा, तो केतु शुक्र के पास गया उसकी शिकायत करने। तो शुक्र ने उनको बोला कि आप जाओ प्रिंसिपल सूर्य के पास, और वहां प्रिंसिपल सूर्य और हेड मिस्ट्रेस मून चंद्रमा और चंद्रमा हेडमिस्ट्रेस डिसिप्लिन कौन सा? इंचार्ज, हम्म, हाँ, डिसिप्लिन मंगल। इंचार्ज मंगल बैठे थे। वहां केतु ने राहु की शिकायत की। वहां और भी टीचर्स गुरु बैठे थे। उन गुरुओं ने बोला कि आप न्यायाधीश शनि के पास जाओ, वो बुद्धि से इसका फैसला करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब याद हुआ सभी को, नहीं हुआ पहले बताओ। हो गया सर। हो याद गया हो गया। सर। हाँ अरे जी याद सर। याद हो गया तो एक काम करो, कहानी को पीछे छोड़ो, ये क्रम लिखो अभी कॉपी में, कॉपी में क्रम लिखो। ठीक है, 9 के 9 ग्रहों का क्रम लिख दो।
हो गया सर। हो गया? हो गया। ओके, ये वही लिख आ दिया गए सबने, स्वामी, सबने लिख दिया? क्या सही था जी? याद हो वही आ गया? गए सर, तो हमने जिस सीक्वेंस में वो लिखे थे स्वामी आ गया दशावर्ष। ना? है ना? दशावर्ष आगे नहीं आ गए? हाँ जी। जी तो जी। अब देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा गया आपने। पल्लवी जरा चेक करना। केतु लिखा हाँ होगा, जी। शुक्र लिखा होगा, सूर्य लिखा होगा, चंद्रमा लिखा सूर्य, होगा, मंगल चंद्रमा, लिखा होगा, मंगल, राहु लिखा राहु, होगा, बृहस्पति, शनि, बुध। गुरु और हाँ, शनि और बिल्कुल बुध। शनि बिल्कुल बुध। सही है। सही है? हाँ हाँ जी जी। सर। आप समझ रहे हो? देखो, पढ़ाने में क्या अंतर होता है। मेरा काम आपको याद करवाना भी है, केवल पढ़ाना नहीं है। नहीं तो होता क्या है, हमको तो इस तरह से पढ़ाया गया है कि भैया ये है, याद कर लो। सर इस उम्र में इसी तरह से याद होता है कहानियों के थ्रू ही। हाँ। इस नहीं, और ये उम्र में हमेशा के लिए फिर दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, वो इस कहानी याद आ जाती है। बात इस उम्र की नहीं है, किसी भी उम्र में टेक्निक यही होनी चाहिए। पढ़ाने। किसी भी उम्र में। आपको पता है बच्चों को मैथ टफ क्यों लगता है? क्योंकि हम उनको, गुरदीप जी, टफ महसूस कराते हैं मैथ को। हम बचपन में से ही मैथ का ट्यूशन लगवाएंगे, साइंस का लगे, हम हिस्ट्री का ट्यूशन कभी नहीं लगाते, इंग्लिश का कभी नहीं लगाते। बच्चों को लगता है ये बड़ा स्पेशल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है? और बच्चे की पिटाई की जाती है मैथ के नाम पर, मैथ के नाम पर डराया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। मैथ को हंसते हंसते भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है? लूडो की तरह पढ़ाया जा सकता है मैथ को। लेकिन चलो, अच्छा ठीक है। तो ये आपको ये याद हुए? ठीक है। अब बेसिकली क्या है, चलो मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक बार प्रीति जी का टेस्ट ले लूं। ठीक है प्रीति जी? हाँ ठीक है सर। मुझे अब वो नक्षत्र दोबारा सुनो, नक्षत्र जो याद किए थे, अश्विनी वाले। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या और अश्लेषा। अरे वाह भाई वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। इसका मतलब इनको याद है। हाँ, क्योंकि याद अगर होता है। याद नहीं होता ना तो अब तो सुन लिया, अब तो सुना दिया। इनको पता नहीं था कि मैं से पूछने वाला हूँ। ठीक है, अब तो याद है आपको। वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल। आप लोग बहुत अच्छे जाओगे, मैं श्योर कर रहा हूँ इस बात पे। अच्छा है मेरा। अच्छा, अब देखो, इसे भी याद करवाई दूं फिर, नहीं तो फिर ठीक है ना, इसे याद करा दूं, इनको भी हाँ, याद करा दूं, करवा दो सर। है ना? फिर आप कम से कम अब 2 दिन में याद कर लोगे तो मेरा काम खत्म खत्म हो जाएगा। फिर मैं और क्लास में और कुछ कराऊंगा, ठीक है ना? ओके। हाँ जी सर। हुआ क्या, और ये ना, एक मिनट, अब देखो भाई, इतनी तो हमने याद कर ली है। आओ मगहा पर। मगहा मतलब बारिश हो रही है, मेघ है। जब बारिश होती है तो मौसम सुहावना हो जाता, नहीं हो जाता, है ना? और सबसे सुहावना मौसम कब कब होता है? फाल्गुन का, जब होली होती है। सुहावना मौसम होता नहीं होता है? बताओ। हाँ जी। है ना? तो और होली जो त्योहार है वो अक्सर उत्तर भारत में बहुत अच्छा मनाया जाता है, हाँ या ना? हाँ जी सर। होली का त्योहार ब्रज का त्योहार है, उत्तर भारत का ही तो है, नहीं है? है ना? पूर्वोत्तर का बेसिकली। तो जब मघा, मघा यानी मेघ या ऐसे, और कभी कभी बारिश भी पड़ती है। तो मघा जब था, मेघ मघा, पूरब से लेके उत्तर तक हर जगह फाल्गुन जैसा माहौल था। ठीक है ना? होली खेली जाती है ना हर जगह, काली सुंदरता सब। और बारिश भी पड़ती है। और जब बारिश पड़ती है, ऐसे मौसम में फागुन, बारिश पड़ती नहीं पड़ती है? तो बिल्कुल होली पर सर। आप क्या खाते हो, फिर क्या बोलते हो घर वालों को, घर वालियों को या घर वालों को? जब पकौड़े बनाओ। हम्म। हैं? और पकौड़े कैसे खाने हैं? स्विगी के नहीं, अपने हम्म। हाथों के पकौड़े खिलाओ। हाथों से। है ना? हम्म। हाथ हंसता। यानी अस्त, हम्म। हस्त। ठीक है? हम्म। बारिश पड़ी, मेघ आए, पूरा फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हो गया, फिर आया हस्त। ठीक है ना? हस्त के बाद आपने क्या बोला, भैया ऐसा करो, ठीक है, अब पार्क में होली खेल रहे हो, ठीक है ना? हम्म। तो कहते चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा आ जाओ, और अपने जेठ जी को भी ले आओ। जेठ जी है आपके, ठीक है? चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ये सारी लड़कियां हैं, देख देख लो यहाँ पर।
ये कॉलोनी की भाभी है। जेठ जी को ले आओ। जेठ जी को ले आओ। ओ वाह सही वाह, कहानी सही है। बता। हाँ और अगर भूल जाओ तो, अगर ध्यान देखो, पकौड़े बनेंगे ना तो सबसे पहले आएंगे चित्रा। चित्रा कौन है? जगजीत सिंह की वाइफ, चित्रा हाँ सिंह है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद विशाखा, फिर अनुराधा पौडवाल भी आ जाएंगी यहाँ पर, है ना। बिल्कुल। हाँ। हाँ है स्वाति, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। तो ये निष्ठा। अपने, ठीक है। मगर भैया जेठ जी को लेके आओ, ठीक है। दोबारा सुनो, मैं और रिपीट कर जेठ रहा हूँ जी ना हो दोबारा। तो? सरस्वती विशाखा अनुराधा। ऐसा करो, ऐसा है, जेठ जी ना हुए ना, हमारी टिक खराब हो जाएगी। जेठ जी रहने दो। पांडे जी, जेठ जी को रहने दो, हमारी टिक खराब हो जाएगी जेठ जी को, है ना। नहीं तो किसी को पकड़ को करा ले, किसी को भी। अच्छा सुनो दोबारा, ठीक है। मघा, बहुत अच्छा। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। फिर देखो बोलने का तो अंदाज है ना, बोलने का स्वर है, वो भी होना चाहिए, ठीक है। कैसे? मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। सांस ले लो, ठीक है। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व पहले, उत्तर बाद में, ठीक है। ठीक है, तभी तो कहते हैं पूर्वोत्तर, ठीक है। हाँ तो हम कहते हैं कि मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त। उसके बाद आराम से चारों चारों सहेलियों का नाम ले लो। चित्रा, सरस्वती, विशाखा, स्वाति, विशाखा, विशाखा, अनुराधा। यानी अनुराधा। शुरू, अब देखो ध्यान रखना, इसमें भी ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, कि शुरू भी गायिका से होगी और एंड भी गायिका से होगा। चित्रा से शुरू होगा, अनुराधा पे खत्म हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, स्वाति और विशाखा। बीच में अब मेरी मकान, मैंने जिससे मकान परचेस किया वो स्वाति थी। है ना। मेरे कॉलेज में मैडम मेरे साथ पढ़ाती, उसका नाम विशाखा था, है तो ऐसे। तो मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, सांस ले लो, चित्रा, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। बस आ जाओ लास्ट में। ज्येष्ठा। पांडे जी को जरूर याद हो गया होगा। मुझे भी याद हो गया सर। याद हो गया। हाँ जी याद हो गया। मैं कह रहा हूँ अगर इसका 50% भी याद हो गया तो बहुत बड़ी बात है सुनाने की। कोई प्रीति सो। हाँ मैं सुनाती हूँ सर। हाँ मघा, पूर्वा हाँ फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। वेरी गुड भाई, कमाल कर दिया आज तो। मैं इतने लोगों के साथ कर लिया पूरे कॉलेज में, और जिस स्पीड से आप लोग सुना रहे हो ना, बिंदा जी, ये अलग, बिंदा जी को पता है। हाँ बताओ, बिंदा जी सुनाओ। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, हाँ चित्रा, हाँ, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने तो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कौन सुनाना चाहेगा बताओ। मैं भी सुना देती हूँ। मैं सुनाना चाह रहा हूँ। चलो चलो अभी सुनेंगे, सबसे सुनूंगा। जैन साहब बताओ। सर, मघा, हम्म, पूर्व वो फाल्गुनी, फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, हम्म, स्वाति, चित्रा, चित्रा, हाँ, चित्रा, स्वाति, शाखा और अनुराधा, और लास्ट में ज्येष्ठा। जेठ जी को मत बोलो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, पांडे जी बताओ, सुनाओ। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त्र, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। वेरी गुड, वेरी गुड। पल्लवी बताओ। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिंदा साहब बताओ, बिंदा जी बताओ। पहला है जी, सबसे पहले है माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। उसके बाद है हस्ता, हस्ता चित्रा, हस्ता चित्रा के बाद है स्वाति। स्वाति के बाद नाम भूल जाता है मेरे को। विशाखा, स्वाति, विशाखा, और उसके बाद अनुराधा और ज्येष्ठा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वाति गई विशाखापट्टनम। हाँ ये सही है, ये सही है, ऐसे ही बनाओ, स्वाति का विशाखापट्टनम, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो हमें तो याद करना है, कैसे भी काम चलाएं। तो बताओ, नहीं तो बताओ। हाँ, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा बताओ, और कौन बताएगा? और कौन रह गया? बंदा जी बताओ, बंदा जी बताओ, बंदा जी बताओ। अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट, बंदा जी अनम्यूट करना पड़ेगा।
हाँ मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा सुना, बहुत बढ़िया। पिताजी बताओ, पिताजी बताओ। मेरे को सर? नहीं, सरिता जी, सरिता जी मैंने बताया ना सर, दोबारा बताओ। दोबारा बताओ। मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ज्येष्ठ, वेरी गुड। अब आपको टिप पता लग गई ना दोनों की, तो 18 नक्षत्र याद हो गए आपको, हाँ याद है हो ना? गए सर। अब हाँ 9 नक्षत्र और याद करा देता हूँ, 2 मिनट हाँ लगेंगे। वो भी करा दो सर। आज चलो बढ़िया। देखो, ओके, अब आती है बात मूल की। हम्म? मूल, मूल यानी फसल, ठीक है? जैसे धान या ऐसी चीजें होती है ना, फसल होती है, फल या जो भी जमीन के नीचे लगने वाली चीजें। अब चावल की आपने देखे, चावल, चावल की जब खेती होती है, चावल की खेती जब होती है तो क्या होता है, पानी भरा होता है पूरा खेतों में, देखा है नहीं देखा? हाँ जी। और कहते हैं पूरा खेत भरा हुआ होगा पानी से, तो चावल लगेगा। देखा है अपने धान की, उसे बोलते हैं रोपाई, ठीक है? वो तभी हो सकती है जब बारिश बहुत हो, पानी बहुत हो, ठीक है? और पानी का होता है आषाढ़ में, बारिश कब पड़ती है ज्यादा? श्रावण, भादो, है ना? और आषाढ़ में, आषाढ़ जो होता है तभी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी चीज के मूल को पकड़ने के लिए, अभी मैं बता रहा हूँ, कहानी बना रहा हूँ इसकी। इसमें आएगा ये, मूल का संबंध आषाढ़ से आता है, मूल का संबंध आषाढ़ से आता है। आषाढ़ मतलब पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़, ठीक है? अच्छा, ठीक है। पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़, ठीक है? क्या है कि हम्म अगर हमें एक जनरल बात सुनो, खेती से संबंध भविष्यवाणी हमें पता हो, ठीक है? मुझे पता हो कि भैया कल बारिश पड़ेगी बहुत धुआंधार, तो मैं बीज ना बोऊं उस समय, जब नॉर्मल मौसम हो जाए तभी बोऊं, है ना? तो क्या है, ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी, मुझे टीवी से सुनाई देगी, टीवी से सुनाई देगी, या कहीं रेडियो से सुनाई देगी, या कहीं कोई मुझे बताएगा। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आती है, हमारे कान है ना, कान यही तो सुनते हैं उसको, श्रवण। ठीक है? और अगर हमने सही मौके पर सही जानकारी सुन ली, तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है, हमारी फसल बढ़िया होगी। पहले आता था वंदना जी, कृषि दर्शन दर्शन प्रोग्राम, दूरदर्शन पर। हाँ हाँ उसमें उसमें बताते थे ये मौसम है, इस समय ये रोपाई करनी चाहिए, ऐसे गाइड किया जाता है ना? धनिष्ठा। और अगर धनिष्ठा आएगा और 100% आएगा, 100%, 100% धन की प्राप्ति होगी आपको, अगर आपने भविष्यवाणी को सुन लिया तो। शत विषा, ठीक है ना? ठीक है? और अगर इतना इतना हो गया तो पूरा भादों का महीना बहुत अच्छा होता है, ये महीना भादों का ही तो चल रहा है इस समय, ठीक हाँ है? जी। हाँ जी। तो इस समय वो तो एक अलग बात है, लेकिन भादों, सावन भादों में बड़ा अच्छा गाने भी बने हैं इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ, कहानी है दोबारा से सुनो, किसी भी चीज के मूल में पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा है। अगर हमें इन चीजों का श्रवण, इनको सुनाई पड़े इनके बारे में, हमें धन की प्राप्ति होगी और 100% होगी, सतविषा, जिससे हमारे पूरा भादों का महीना बहुत अच्छा होगा, है ना? तो उत्तर भारत अच्छे बीतेंगे। हम, एक गायिका है रेवती, साउथ इंडियन, है ना? भादों के रेवती क्या? महीने में गायिका है वहाँ की, साउथ ओके इंडियन। ओके हाँ हाँ। हम पूरे पूरे भादों आराम से कुर्सी डाल के और रेवती के गाने सुनेंगे। अब सुनो, किसी भी चीज के मूल में आषाढ़ है, यानी पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा। अगर इस मौसम का ज्ञान हमें हो जाए कानों से, श्रवण से, तो धन की प्राप्ति होगी, धनिष्ठा होगा। और ये श्योर है, ये 100% होगा, शत भिषा होगा। आपकी अभिलाषाएं, देखो अभिलाषाएं 100% पूरी होंगी। ये अभिलाषा और 100% को बना दिया शत भिषा, ठीक है? शत भिषा, ये तो कहानी आपको पता है ना, कि मैं नींव बना रहा हूँ, नींव, जब मकान बन जाता है नींव छुप जाती है। तो ये जो कहानी है, जैसे ही
आपका वो होगा ना, जैसे ही आपको ये नक्षत्र याद हो जाएगी, कहानी खत्म। नक्षत्र हाँ याद हो सही जाएगी। बात है। हाँ वो कहते नहीं, हाँ अगर किसी के स्टिच लगे तो टाँके घुल जाते हैं, ये वही होगा, हाँ है ना। हाँ। तो शतभिषा, उसके बाद आपका पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा, भादों के महीने अच्छे बीतेंगे, रेवती के गाने सुनोगे, ठीक है। भादों के महीने आराम से चाय पियोगे बैठ के, और बारिश होती है, मैं अपने ऑफिस में यूं मजे करता हूँ, सामने खोल लेता हूँ, बढ़िया चलता है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। अब क्या करना है सर, बोलने का क्या है, इसे ना तीन तीन करके बोलना है, इसको तीन तीन करके। कैसे, देखो, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। अब एक लय बनेगी, श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, एक ऊंची लय बनेगी, श्रवण धनिष्ठा शतभिषा। शतभिषा, हाँ। उसके बाद पूर्व भाद्रपद, उसके बाद पूर्व है भाद्रपद, रेवती, हो भाद्रपद गया, और रेवती। हाँ। ठीक है। पूर्व भाद्रपद, मूल, उत्तर भाद्र, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण धनिष्ठा रेवती, श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, शतभिषा, हाँ। शतभिषा। है ना। वन पूर्वा धनिष्ठा, भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, हो गया, हाँ। यस ठीक है। सर। चलो जी, कौन सुनाएगा, मैं बताओ। सुनाऊं? चलो चलो, नहीं सुनाओ सुना। सुनाओ। या प्रीति जी सुनाओ, पहले सुनाओ, मैं शुरू से सुनाऊं? बोलो। मैं हाँ सुनाऊं, हाँ। हाँ हाँ मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, हाँ धनिष्ठा, शतभिषा, हाँ। पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। क्या बात है, अरे कमाल कर दिया सब लोगों ने, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिंद्रा जी, बिंद्रा जी आप बताओ, बिंद्रा जी प्लीज। मैं सुनाऊं? बिंद्रा जी, बिंद्रा जी। मूला, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व के बाद है उत्तरा, उत्तराषाढ़ा, हाँ, उसके बाद आएगा जी श्रवण, श्रवणा, श्रवण, फिर धनिष्ठा, हाँ हाँ धनिष्ठा, हाँ फिर धनिष्ठा के बाद आएगा शत प्रतिशत, शत विस्ता, शत, हाँ हाँ हाँ। पूर्व, क्या कहते हैं इसे, भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, भाद्रपद, और उत्तरा और रेवती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। जैसा पढ़ता बताओ। तो बढ़िया, पर भूल जाता सर फिर बार बार। अरे कोई बात नहीं, बिंद्रा जी, कोई बात नहीं, मैं याद कराऊंगा आपको, चिंता मत करो। सब मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हम्म। और फिर पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। वेरी गुड, क्या बात है, कमाल कर दिया सबने, है नीतू बताओ। मूला, पूर्व पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वंदना जी बताओ। मूल, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। पांडे जी बताओ, पांडे जी बताओ। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर पूर्व भाद्रपद, भाद्रपद और रेवती। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बढ़िया। पल्लवी बताओ। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, धनिष्ठा, पूर्व धनिष्ठा, भाद्रपद, धनिष्ठा, घनिष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा। घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपको, मुझे ये श्योरिटी है कि अब अगली क्लास में 27 नक्षत्र सुना दोगे अच्छे से, ठीक है ये। आज देख लो, आज मैंने पढ़ाया नहीं है, आज मैंने याद कराया है, ये रटाया है मैंने, क्योंकि ये जरूरी है ना। तो बस फिर तो ऐसे ही बोलोगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, रोहिणी, धनवसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, ठीक है, पूर्वा मघा, फाल्गुनी, उत्तरा पूर्व फाल्गुनी, फाल्गुनी, उत्तर हस्त, चित्रा, फाल्गुनी, स्वाति, हस्त, विशाखा, अनुराधा, चित्रा, ज्येष्ठा, फिर मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, श्रवण, शतभिषा, घनिष्ठा, पूर्वा शतभिषा, पूर्व रेवती, भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। लास्ट में रेवती ठीक है। है। तो याद हो गया। चलो, इसी कहानी पे अब सरिता जी लास्ट में मुझे चलते चलते वो केतु वाली कहानी सुना दो, बच्चे वाली। हाँ, हम्म। एक बच्चा था शांत केतु, जो हाँ कि जिसको किसी ने मारा, दिया, तो वो हाँ अपने गुरु शुक्र के पास गया। हाँ तो शुक्र उसको प्रिंसिपल सूर्य के पास लेके गया, हाँ। जहाँ के हेड मिनिस्ट्रेस में और वो पीटी, चंद्रमा और जो वहाँ मंगल। का डिसिप्लिन इंचार्ज हाँ। था मंगल, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने सभी गुरु को बुलाया तो केतु और ने फिर, नहीं बात नहीं, लगाई। तो वहां राहु पहुंचकर की। राहु की शिकायत की। राहु को बुलाया। हाँ, वहां हाँ, राहु को बुलाया। राहु को बुलाया। वहां सभी गुरु बैठे हुए थे वेरी गुड। और उन्होंने न्याय के गुरु के से बात हाँ करी
और हाँ वो अपनी बुद्धि से फैसला किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज इतना जरा कोई इसका फोटो लेना है एक बार, इस पेज का ग्रुप में डाल देना। वैसे तो है आपके पास लेकिन भेजो फोटो। पांडे जी खींचे ना जान साहब, हाँ जी। एक सेकेंड। ग्रुप में डाल देंगे अभी। अगली क्लास में हो गया, जैसा हो गया। तो अगली हाँ क्लास जी, हाँ में जी। मैं आपको बस एक ट्रिक ये भी याद करा दूंगा कि ये दशाएं कितने साल की क्यों होती है। ये 7-10 लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है, आपको ये याद नहीं करना, ठीक है। याद नहीं करना, इसकी भी कहानी है मेरे पास। अरे वाह। हाँ, और कहानी को ये रेडीमेड बनाता हूँ, आज भी रेडीमेड ही बनाई है। भूल चूक लेनी देनी भाई, है ना। थोड़े दिन में आप वो सुपर